हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर क्लास। बहुत छुट्टियों के बाद वापस हम क्लास चालू कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ने वाला है 11th मैथमेटिक्स के सीक्वेंस एंड सीरीज़ के अंदर तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ऑलरेडी हमने पहला लेक्चर में सीक्वेंस एंड सीरीज़ में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ा था। तो अभी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। अप टू 10th स्टैंडर्ड तक अपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को देखा है। तो सिमिलर क्वेश्चंस यू विल गेट इन 11th स्टैंडर्ड और उसके थोड़ा अप्लीकेशंस आ जाएंगे। अरिथमेटिक मीन तो उसका क्वेश्चंस आ जाएंगे। अभी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की फार्मूलाज क्या होता है, तो उसके अलग अलग क्वेश्चंस कैसे होता है तो करेंगे क्वेश्चंस ये लेक्चर में। चलिए स्टूडेंट, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। सबसे पहले फर्स्ट टर्म को हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ए लेते थे, इधर भी हम ए ही लेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, ईच टर्म इज obtained बाय एडिंग सम फिक्स्ड वैल्यू टू द प्रीसीडिंग टर्म। ओके, मतलब कोई भी टर्म चाहिए आपको, उससे पहले वाला टर्म को कुछ कांस्टेंट ऐड करो, उधर एडिशन है। तो इधर क्या है, ज्योमेट्रिक मतलब मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। मतलब आपको कोई भी टर्म चाहिए तो उसका पहले टर्म को आर से मल्टीप्लाई करो, कुछ कॉमन रेशियो, कुछ कॉमन नंबर, दैट इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। कुछ कॉमन नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दैट इज आर, ए आर, और मल्टीप्लाई करो आर से, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर रेज टू 4 अप टू सो ऑन। ठीक है, ऐसा मल्टीप्लाई करते जाओ तो ये बनेगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इधर फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म आप T1 ले सकते हो या A1 ले सकते हो। ठीक है, दैट इज नथिंग बट ए। इधर कॉमन रेशियो जो हमने कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कॉमन रेशियो इसको हमने R से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज T2 अपॉन T1 या T3 अपॉन T2 या T4 अपॉन T3 अप टू सो ऑन Tn अपॉन Tn माइनस 1। ओके, इसमें nth टर्म या जनरल टर्म, ओके, nth टर्म कैसे रहेगा या rth टर्म या जो भी टर्म कैसे रहेगा। ठीक है, देखो स्टूडेंट, फर्स्ट टर्म में r की पावर में 0, सेकंड टर्म में r का पावर में 1, थर्ड टर्म में r का पावर 2, फोर्थ टर्म r पावर 3। nth टर्म यू विल गेट लाइक दिस, a इंटू r रेज टू n माइनस 1। देखो, फर्स्ट टर्म r पावर 0, सेकेंड टर्म r पावर 1, थर्ड टर्म r पावर 2, ऐसा। थर्ड टर्म में तो पावर में 2 आ रहा है, फोर्थ टर्म में तो पावर में 3 आ रहा है, ऐसा। nth टर्म में तो पावर में n माइनस 1 आएगा। ठीक है, ये nth टर्म की फार्मूला है। और इधर कॉमन रेशियो को हमने अलग अलग तरीके से फाइंड कर सकते हैं, जैसा ये टर्म्स दिया। फॉर एग्जाम्पल आपको m टर्म दिया, nth टर्म दिया। ओके, r फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, इसका होल रेज टू 1 अपॉन m माइनस n करते हो, r आ जाएगा। कैसे, अब देखो, tm इसका मतलब है a इंटू आर रेज टू m माइनस 1, tn मतलब a इंटू आर रेज टू n माइनस 1। ओके, ये कट हो जाएगा, तो इसको पूरा सिंप्लीफाई करो तो r रेज टू, देखो ये पावर ऊपर चले जाएगा नेगेटिव में, तो m माइनस 1 माइनस n प्लस 1, ये दोनों कट हो जाएगा, r रेज टू m माइनस n बचेगा। इधर r चाहिए आपको, r इज इक्वल टू ऐसा होगा tm अपॉन tn होल रेज टू 1 अपॉन m माइनस n। ठीक है, जब भी कोई अननोन टर्म्स दिया, मतलब कोई दो टर्म्स दिया है, नॉट ओनली कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स, ये कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स दिए तो डायरेक्टली r आ जाएगा। कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के सिवा आपको थर्ड टर्म दिया, 10th टर्म दिया, तो r फाइंड करना है तो ये यूज़ करते या ये फार्मूला यूज़ करते। ठीक है, राइट। ये अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की इंट्रोडक्शन है। तो इसमें Sn सम ऑफ n टर्म्स कैसे ढूंढते। ठीक है, Sn मतलब सम ऑफ n टर्म्स कैसे ढूंढते। ठीक है, चलो, इसमें Sn ये होगा a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब अप टू 1
ए आर रेस टू एन माइनस 2 प्लस ए इंटू आर रेस टू एन माइनस 1। ये प्रोसीजर याद रखना स्टूडेंट्स, ये प्रोसीजर जो है आपको आगे भी बहुत सारे जगह पे काम आएगा। आपको एपी जीपी के सिवाय बहुत सारे स्पेशल सीरीज है, तो जिसमें आपको एसएन फाइंड करना है या कोई सीरीज का nth टर्म फाइंड करना है, तो ये प्रोसीजर हम यूज़ करते हैं। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ये एसएन को आर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब पूरा एंटायर सीरीज को आर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, एक टर्म को आगे लेके जाता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ए है तो इधर ए आर इधर लिखा, उसके बाद इसको आर मल्टीप्लाई कर तो ए आर स्क्वायर इधर लिखा, ए आर क्यूब ऐसा लिखा, अप टू स्वान इधर आ जाएगा ए रेस टू आर में एन माइनस 3 तो एन माइनस 2 हो जाएगा, ए इंटू आर रेस टू एन माइनस 1 हो जाएगा, ए इंटू आर रेस टू एन, मतलब पावर में एक एक बढ़ते जाएगा। एट द सेम टाइम आप टर्म को आगे खिसक जा, मतलब आगे खींच रहे हैं, ठीक है, राइट। अभी ये दोनों टर्म्स को मैंने, मतलब दोनों इक्वेशन को मैंने सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, दोनों में से एस एन कॉमन आएगा, आपको बचेगा 1 माइनस आर, इधर भी सभी जगह पे सब्ट्रैक्शन सिंबल, ठीक है। सो ये सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको इधर बचेगा ए, इधर लास्ट में बचेगा माइनस ए इंटू आर रेस टू एन। अभी एस एन वैल्यू ऐसा मिलेगा आपको ए इंटू 1 माइनस आर रेस टू एन बाय 1 माइनस आर, ये हो गया स्टूडेंट्स। अभी आप थोड़ा इसको मतलब अच्छा फॉर्म में लिखना है, तो ये जो फार्मूला है एस एन की, ये कब यूज़ करना, व्हेन आर वैल्यू लेस देन 1 है तो, ठीक है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। सो ए इंटू आर रेस टू एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1, इसमें क्या किया, माइनस को चेंज कॉमन कर दिया, तो ये आएगा, इसको यूज़ करना व्हेन आर ग्रेटर देन 1। आप कोई भी यूज़ करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट माइनस के साइन में फ़र्क पड़ेगा, तो इधर ऊपर माइनस आएगा इधर भी माइनस आएगा, दोनों कैंसिल है तो वापस सेम आंसर आएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी यूज़ कर सकते। बट ऑफिशियली बुक्स में ऐसा दिया है, तो ये वाला फार्मूला यूज़ करने का, व्हेन आर लेस देन 1 व्हेन आर ग्रेटर देन 1। हाँ, इसमें ही देखते, फॉर एग्जाम्पल इफ आर वैल्यू लेस देन 1 है, आर वैल्यू 1 से कम है, सो व्हाट अबाउट आर रेस टू एन, ओके। सो आर वैल्यू मान लो 0.9 है, तो इसको अपने 2 बार मल्टीप्लाई करो आर स्क्वायर, तो 0.81 होगा, ठीक है, तो और भी मल्टीप्लाई करो 0.723 ऐसा होगा, ठीक है। तो मतलब जैसे जैसे आर को आप मल्टीप्लाई करते जा रहे, 0.9 से 0.8 पे आ गया, उसके बाद 0.7 पे आ गया, 0.6 पे आएगा, 0.5 पे, धीरे धीरे डिक्रीज होगा। डिक्रीज होते होते कितना होगा, आप जितने बार मल्टीप्लाई करते हो उतने बार डिक्रीज होता ही जाएगा। हाँ, कभी ये पॉजिटिव नंबर है, कभी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है, पॉजिटिव नंबर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। सो बट उसका वैल्यू 1 से धीरे 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 कम होते कम होते कम होते अप टू अप्रोचेस टू 0, मतलब इसको हमने ऐसा लिखते हैं एज एन वैल्यू टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एन वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच हो रहे हैं, इधर पावर में आपने इन्फिनिटी टाइम्स मल्टीप्लाई किया, सो इधर से आपको ऐसा आएगा आर रेस टू एन अप्रोचेस टू 0, टेंस टू 0 या अप्रोचेस टू 0, बट एग्जैक्टली 0 कभी होगा नहीं। इसका मतलब है आर को आपने फॉर एग्जांपल 100 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, आर वैल्यू 0.9 ले लो, कैल्शियम आप कैलकुलेट कर सकते हो, 0.9 को अपने 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करते जाओ, धीरे धीरे उसका वैल्यू घटते 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 0.00001 0000001 ऐसा आएगा, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 0, कभी 0 नहीं होगा, ठीक है। सो आर रेस टू 1 अप्रोचेस टू 0, इसका मतलब है n टेंस टू इन्फिनिटी, मतलब n इज नथिंग बट नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स है n को फिक्स नहीं किया मैंने, अप टू किधर तक लेके जा रहा है, इन्फिनिटी, मतलब टर्म्स भी इन्फिनिटी ले रहा हूँ। जब टर्म्स इन्फिनिटी लेते हो आर रेस टू n वैल्यू 0 हो जाएगा, ये वाला जो फार्मूला है ये देखो, तो r लेस देन 1 है तो ये यूज करना। सो देन सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इन जीपी, इसको हमने s इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो s इन्फिनिटी है इसमें देखो स्टूडेंट्स, r वैल्यू लेस देन 1 है तो ये फार्मूला यूज करना, ये तो चेंज नहीं होगा। r रेस टू n वैल्यू अप्रोचेस टू 0 हो रहे तो 1 माइनस 0 हो जाएगा 1, सो आपको मिलेगा a अपॉन 1 माइनस r। इन केस कोई भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इन्फिनिटी नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, सो उसका सम होगा
a/1 - a/1 - तो इसको अच्छी तरह से आपको याद रखना है। नेक्स्ट पहले फार्मूलाज डिस्कस करके उसके बाद उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। चलिए स्टूडेंट, अभी एपी में भी हमने डिस्कस नहीं किया ये वाला। फॉर एग्जाम्पल 3 टर्म्स आर इन जीपी ऐसा बोला है। सिमिलरली एपी के लिए भी बताता हूं मैंने, 3 टर्म्स आर इन एपी ऐसा दिए तो क्या करना चाहिए, ठीक है। सो इसमें 3 टर्म्स जीपी में है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन में आता है आपको ऐसा लेना चाहिए, मतलब कंपल्सन नहीं है, बट ये प्रोसीजर में आप लेते हो तो आपको इजी प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा। a/r a आर, देखो पहला टर्म a/r लिया, उसके बाद r को मल्टीप्लाई करो तो a हुआ, अगेन r से मल्टीप्लाई करो तो ar। सेम टू सेम 5 टर्म्स आर इन एपी जीपी ऐसा बोला है, तो क्या लेने का, a/r² a/r ऐसा लेना चाहिए। सर आपने 3 के लिए बोला, 5 के लिए बोला, बट 4 टर्म्स आए तो क्या करना चाहिए, 4 टर्म्स आर इन जीपी ऐसा बोला है। हाँ, इसका मैं फ़ायदा बताता हूँ किधर यूज़ करना। फॉर एग्जाम्पल 3 टर्म्स आर इन जीपी बोला है, और 3 टर्म्स का सम दिया है और 3 टर्म्स का प्रोडक्ट दिया है। जब प्रोडक्ट दे, इसमें कितना वेरिएबल्स है, 2 वेरिएबल्स हैं a एंड r, तो a और r वैल्यू ढूंढना है। तो जब सम करते हो a कॉमन आएगा, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा r टर्म्स में। प्रोडक्ट करते हो, तीनों का प्रोडक्ट में r कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्टली ये वैल्यू मिलेगा, उसको अपने पहला इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हो, r वैल्यू मिल जाएगा। सो ये प्रोसेस है, अपने 3 टर्म्स को फाइंड कर सकते हो। इधर भी देखो, जब आप सिंप्लीफाई करते हो, मतलब प्रोडक्ट करते हो, r² r कट हो जाएगा, डायरेक्टली आपको a वैल्यू मिलेगा, उससे क्वेश्चन इजी सॉल्व हो जाएगा। बट इसमें 4 टर्म्स है तो क्या लेना चाहिए, सो a/r3, उसके बाद a/r, उसके बाद ar3। अब देखो स्टूडेंट, इधर ध्यान से ऑब्जर्व करना चाहिए आपको, ठीक है। तो इधर मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, देखो ये टर्म से a टर्म आना है तो r² से मल्टीप्लाई किया। इधर याद रखना कॉमन रेशियो जो है, कॉमन रेशियो जो है ये r नहीं है, r² है। कॉमन रेशियो जो है r² है, उससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सो a/r3, इसको r² से मल्टीप्लाई किया तो a/r, अगेन r² से मल्टीप्लाई किया तो ar, अगेन r² से मल्टीप्लाई करें तो ar3। अब देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये सारे टर्म्स का प्रोडक्ट करना है तो r³ कैंसिल होगा, r कैंसिल होगा, a वैल्यू आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा जीपी में, ये एपी में 3 टर्म्स है तो कैसे लेना चाहिए, a - d a + d। अभी 3 टर्म्स का सम पूछा है तो डायरेक्टली dd कैंसिल हो जाएगा, आपको a वैल्यू मिलेगा। उसके बाद 5 टर्म्स बोले तो सेम टू सेम 5 टर्म्स इन एपी, तो a - 2d a - d a + d a + 2d, ठीक है। हाँ, अभी 4 टर्म्स है तो सेम टू सेम इसमें प्रोसेस भी, 4 टर्म्स इन एपी, तो क्या लेना चाहिए, a - 3d a - d a + d a + 3d। इधर कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2d, आपने 2d ऐड कर रहे हैं, सो कॉमन डिफरेंस इधर हो जाएगा 2d, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये प्रोसेस है, कभी भी आपको 3 टर्म्स इन एपी 3 टर्म्स इन जीपी दिए तो 5 टर्म्स या 4 टर्म्स दिए तो ये टर्म्स को आपको अज्यूम करना चाहिए, ठीक है। हाँ, ऑलरेडी हमने एपी का बारे में पढ़ लिया था, अर्थमेटिक मीन का बारे में भी पढ़ लिया था, अभी ज्योमेट्रिक मीन का बारे में पढ़ेंगे। सो ज्योमेट्रिक मीन, ओके, what is mean by geometric mean? So if a comma p comma c
आर इन जीपी, कोई भी 3 टर्म्स जीपी में है, नॉट ओनली 3 टर्म्स, 4-5 टर्म्स के लिए भी आएगा, 3 टर्म्स जीपी में है, तो हमने बी को बोलेंगे बी इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी, सॉरी ए एंड सी, ए सी का ज्योमेट्रिक मीन है, ठीक है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल कैसे लेते, फॉर एग्जाम्पल ए कामा जी कामा बी ऐसा है, सो ये जी पी में है, तो ज्योमेट्रिक मीन को जनरली हमने कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते, ओके। तो जीपी में है तो कंडीशन क्या होता है, कोई भी 3 टर्म्स जीपी में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उनका रेशियो लेना चाहिए, रेशियो सेम होना चाहिए। जीपी मतलब क्या है, इसको आर से मल्टीप्लाई कर तो ये आएगा, इसको आर से मल्टीप्लाई कर तो ये आएगा, मतलब T2/T1 इज इक्वल टू T3/T2 ऐसा होना चाहिए, ठीक है। हाँ, T2 मतलब सेकंड टर्म जी होगा बाई फर्स्ट टर्म ए, इधर थर्ड टर्म होगा बी, सेकंड टर्म होगा जी, इधर से देखो, सो G² इज इक्वल टू ए बी, तो G वैल्यू होगा +R- स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। हाँ, इधर आपको याद रखने वाली बात यह है कि ए कामा बी आर ऑफ बोथ आर ऑफ सेम साइन, दोनों या पॉजिटिव दोनों या नेगेटिव होना चाहिए, वरना आपको ये एग्जिस्ट नहीं होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर होता है, दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा नेगेटिव, सो रूट के अंदर नेगेटिव है तो ये रियल नंबर्स में नहीं आएगा, ठीक है। तो कंपलसरी दोनों का दोनों नेगेटिव हो सकता है, दोनों का दोनों पॉजिटिव हो सकता है। जो ज्योमेट्रिक मीन है प्लस रूट ये भी हो सकता है, माइनस रूट ये भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ए भी पॉजिटिव साइन है, बी भी पॉजिटिव साइन है, तो जी वैल्यू जो है तो रूट ए भी प्लस भी हो सकता है, ए माइनस भी हो सकता है। क्यों, जब माइनस होता है प्लस माइनस प्लस इसका मतलब है कॉमन रेशियो नेगेटिव, प्लस 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 इसका मतलब है कॉमन रेशियो पॉजिटिव, ऐसा भी हो सकता है माइनस 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 कॉमन रेशियो पॉजिटिव, माइनस प्लस माइनस कॉमन रेशियो नेगेटिव, मतलब ये दोनों नेगेटिव साइन है तो उसका बीच में जो टर्म है पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। सो ये तरीके से हमने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करते हैं व्हेन 2 नंबर्स आर गिवन, ओके, एक ही ज्योमेट्रिक मीन है तो इन केस, सो इंसर्ट n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन a एंड b, ए बी का बीच में n ज्योमेट्रिक मीन्स को इंसर्ट करना है आपको, तो क्या करना चाहिए, a और b है, इधर ज्योमेट्रिक मीन से G1 G2 G3 अप टू सॉन Gn, ये सारे ज्योमेट्रिक मीन्स है, ठीक है। हाँ, सो अभी देखते स्टूडेंट ज्योमेट्रिक मीन्स आ गए, तो इधर कॉमन रेशियो में पहला फाइंड करता हूं, ओके। सो कॉमन रेशियो को हम ऐसा लिख सकते हैं Tn+1/T1 होल रेस टू 1/, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन n, देखो Tm/Tn होल रेस टू 1/m-n, ये फार्मूला था कॉमन रेशियो का व्हेन 2 टर्म्स आर गिवन, तो यही सिचुएशन इधर लिया मैंने। हाँ, अब देखो ये होगा फर्स्ट टर्म, ठीक है। हाँ, फर्स्ट टर्म, ये सेकंड थर्ड फोर्थ an+1 होगा, an+2 होगा, सो ये इधर होगा n+2 तो टर्म, तो इधर n+1 आ जाएगा, सो दिस विल बी Tn+2, Tn+2। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने ऐसे किया था, t मतलब b - a/n+1 लिया था, इधर भी b/a पावर 1/n+1, दिस विल बी b/a होल रेस टू 1/n+1, दिस इज द कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो आने के बाद आपको पहला ज्योमेट्रिक मीन कैसे फाइंड करते हो, देखो इसको r से मल्टीप्लाई करो तो a आएगा, a × r, G2 कैसे आएगा a × r², या आप ऐसा भी लिख सकते हो G1 × r, ठीक है। सो G3 कैसा आएगा ar³ अप टू सॉन Gn हो जाएगा ar⁻n, ठीक है। ऐसा सारे ज्योमेट्रिक मीन्स को अपने ले सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, राइट। और अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन पढ़ने के बाद एक अच्छा कॉन्सेप्ट है
रिलेशन बिटवीन AM एंड GM, आपको हार्मोनिक मीन भी है। तो मैं थोड़ा सा हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में बताता हूँ। हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज नथिंग बट, फॉर एग्जाम्पल A सो हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इसको कैसे डील करना है, तो जस्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। सो फॉर एग्जाम्पल T1, T2, T3 अप टू सॉन Tn, दीज आर इन AP, ये AP में है। सो 1/T1, 1/T2, 1/T3, 1/Tn, रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हमने बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ओके, आपको कोई भी नंबर्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन में दिया है, देयर इज नो सच फार्मूला टू फाइंड नेक्स्ट टर्म, तो उसमें आपको क्या करना, सारे नंबर्स को उल्टा कर दो, रिवर्स, रेसिप्रोकल ले लो तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से कॉमन डिफरेंस ढूंढ लो, nth टर्म ढूंढ लो, सभी ढूंढ लो, ठीक है। बट SN फाइंड करना इसके लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। SN के लिए कोई फार्मूला नहीं है अरिथमेटिक हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, जस्ट यू कैन फाइंड द टर्म्स। ओके, कौन सी टर्म है आप ढूंढ सकते हो। और इधर ये हो गया। अभी फॉर एग्जाम्पल हार्मोनिक मीन बिटवीन A एंड B, AB का बीच में हार्मोनिक मीन फाइंड करना है तो क्या होना चाहिए, A, H, B, ये तीनों नंबर्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हैं, ठीक है। तो ये चीज़ नथिंग बट हार्मोनिक मीन, ठीक है। A और B का बीच में हार्मोनिक मीन है H, इसको H को कैसे ढूंढना चाहिए मैं बता रहा हूँ। अभी ये तीनों नंबर्स HP में है तो 1/A, 1/H, 1/B, ये तीनों AP में होगा। जब AP में होता है T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 होगा। सो 1/H माइनस 1/A इज इक्वल टू 1/B माइनस 1/H। ये नेगेटिव टर्म्स को इंटरचेंज कर लो, 2/H इज इक्वल टू 1/A प्लस 1/B। सो इधर से H वैल्यू आपको मिलेगा 2AB/A प्लस B। दिस इज नथिंग बट हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, ठीक है, राइट। अभी ये आने के बाद मैं आपको एक छोटी सी डेरिवेशन बताता हूँ, छोटी सी फार्मूला है, ये बहुत सारे जगह आपको यूज़ होगा कॉम्पिटेटिव में, स्पेशली पिछले 2-3 साल से एक फार्मूला के ऊपर फोकस कर रहे हैं। सो क्या है फार्मूला, फॉर एग्जांपल A, B आर टू, मान लो पॉजिटिव नंबर्स ले लो या नेगेटिव नंबर्स ले लो, पॉजिटिव नंबर्स ले लेंगे, पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। देन अरिथमेटिक मीन को ये से ले रहा हूँ, ये हो जाएगा A प्लस B/2, तो ज्योमेट्रिक मीन होगा स्क्वायर रूट ऑफ AB, हार्मोनिक मीन होगा 2AB/A प्लस B। ओके, हमने सभी का साइन पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी ले रहे, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर लिए तो पॉजिटिव ले सकते हैं, नेगेटिव लेना है तो नेगेटिव ले सकते हैं। अब ये तीनों का बीच में रिलेशन, तो G² इज इक्वल टू AH, G² इज इक्वल टू AH। अब देखो ये दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करके देखो, सो G इंटू H करे तो क्या आ जाएगा, सॉरी A इंटू H करे तो क्या आ जाएगा, A इंटू H, देखो A प्लस B कट हो जाएगा, 2 और 2 कट हो जाएगा, A भी बचेगा। दिस इज नथिंग बट G², क्लियरली आपको पता चल रहा है, G² इज इक्वल टू AH। ये फर्स्ट आइडेंटिटी है, ये तीनों का बीच में रिलेशन। सेकंड वाला जो है अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू हार्मोनिक मीन, ठीक है। सो इसको भी आप प्रूव कर सकते हैं, A माइनस G ले लो, वो हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल G आएगा, G माइनस H ले लो, वो भी ग्रेटर देन आर इक्वल 0 आएगा, तो आपको उससे ये कंडीशन आ जाएगा, तो उसका प्रूफ का जरूरत नहीं है। हाँ, व्हाट इज मीन बाय AM, देखो A प्लस B/2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AB। इसको छोड़ दो, ये वाला जो फार्मूला है हमने सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे, सबसे ज़्यादा, ठीक है। हाँ, ये कब यूज़ करते हैं, व्हेन A, B बोथ आर पॉजिटिव रियल नंबर्स है। तो इनकेस नेगेटिव है तो क्या होगा सर, देखो नेगेटिव है तो आप देखो ये A, B दोनों नेगेटिव है, तो क्या होना चाहिए,
इधर साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और जी स्क्वायर रूट ऑफ ए भी ले रहा हूं मैंने, जब स्क्वायर रूट ऑफ ए भी लेता हूं, अंदर वाला तो पॉजिटिव है, बट जी क्या ले सकते हैं आप, नेगेटिव भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं। तब क्या हो जाएगा, जब ए मतलब a प्लस बी बेटी ये नेगेटिव नंबर है, ए पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर कभी पॉजिटिव नंबर से बड़ा हो सकता है, कभी नहीं। तो वो टाइम पे क्या हो जाएगा, दिस इज फॉर पॉजिटिव नंबर्स। इन केस इफ ए कामा बी आर नेगेटिव, जब नेगेटिव नंबर होता है a प्लस बी बाई टू इज ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, मतलब ए एम इज ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू जी एम इन केस ऑफ नेगेटिव नंबर्स, इन केस ऑफ नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, जब नेगेटिव नंबर्स होता है ये सिचुएशन आएगा आपको। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो इसका किधर एग्जाम्पल्स यूज होगा मैं बताता हूँ आपको। देखो फॉर एग्जाम्पल आपको देखना है तो x प्लस 1/x ले रहा हूं। ओके, सो जनरली a प्लस बी वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ए एम ग्रेटर देन जी एम से आया है। अब देखो x प्लस 1/x, मान लो इधर x पॉजिटिव ले रहा हूं, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल, जब भी मिनिमम या मैक्सिमम आए ये कंडीशन याद रखना, ये यूज हो सकता है। तो 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू 1/x होगा, दोनों कैंसिल, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। तो x प्लस 1/x वैल्यू हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा रहेगा। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x वैल्यू विल बी 2। यही क्वेश्चन इफ x लेस देन 0 आया है, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x क्या है। सेम सिचुएशन, जब x नेगेटिव है, x प्लस 1/x इज ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू 1/x। सो x प्लस, इधर माइनस साइन आएगा याद रखना, इनकेस नेगेटिव है तो x प्लस 1/x इज ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू -2 इंटू रूट 1। तो x प्लस 1/x इज ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू -2। ठीक है, -2 इधर याद रखना, -2 आएगा। ठीक है, क्योंकि उधर हमने ज्योमेट्रिक मीन ले रहे हैं ना, तो इधर प्लस रूट ए भी ले रहे हैं, बट ये दोनों नंबर्स कौन सी है, पॉजिटिव है। दोनों साइड आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव बनेगा। ठीक है, तो ये वाला सिचुएशन है, x प्लस 1/x इज ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू -2 होगा। ठीक है, सो इन केस इधर फिर से लिख रहा हूं, इफ a कामा b बोथ आर पॉजिटिव, a प्लस b इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। इफ a कामा b आर लेस देन 0, नेगेटिव है, तो a प्लस b इज ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू -2 रूट ए बी। तो ये दोनों फार्मूलाज आप अच्छी तरह से याद रखो। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते। तो ये वाला क्वेश्चन है ना, आपको आ जाएगा जैसा साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स लेते हो, कोसेक मतलब 1/sin, साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 होगा या लेस देन आर इक्वल टू -2 होगा। बट फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर में है तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में है तो लेस देन आर इक्वल टू 2। जैसे टैन और काट का भी देख सकते हैं आप, सेक और कोसेक का भी देख सकते, सॉरी कास और सेक का भी देख सकते हैं आप। ठीक है, राइट। उसके बाद जनरली पॉजिटिव नंबर का पूछता है, कभी कभी कंपटीशन में नेगेटिव नंबर का भी पूछ सकता है। जनरली आपको ये फार्मूला है, ए एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जी एम। फॉर एग्जाम्पल n नंबर्स होता है x1 प्लस x2 अप टू सॉन xn, इसका अर्थमेटिक मीन होता है अपॉन n। जैसे आपने एवरेज फाइंड करते हो, दैट इज नथिंग बट अर्थमेटिक मीन। सो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ज्योमेट्रिक मीन होगा x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू अप टू सॉन xn होल रेज टू 1/n। आपको ये कॉम्पिटेटिव में कहीं ना कहीं जगह पे यूज होने का चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, सो अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ओके, तो ये फार्मूला इफ
2 टर्म से ज़्यादा टर्म्स दिया है तो उसका अरिथमेटिक मीन और उसके ज्योमेट्रिक मीन के बीच में रिलेशन है। चलो क्वेश्चन स्टूडेंट्स, अभी हमने कुछ क्वेश्चंस कर दे बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सो विच आर एनसीईआरटी लेवल बेस्ड है। तो अगले सेशंस में हमने कॉम्पिटिटिव में भी जाएंगे। अभी इधर कुछ क्वेश्चंस दिया है 5। अब देखते स्टूडेंट्स 3 क्वेश्चन इधर लिखा हो। तो सबसे पहला ये वाला, सो इधर ए एक्चुअली देखो किससे मल्टीप्लाई करें, 5 से, अगेन 5 से, सो क्लियरली इट इज जीपी है, तो ये होगा 5, कॉमन रेशियो आर होगा T2 अपॉन T1 दैट इज 5। सो पहला nth टर्म लेता हूँ, a इंटू आर रेस टू n माइनस 1 दैट इज 5 इंटू 5 रेस टू n माइनस 1 दैट इज Tn वैल्यू होगा 5 रेस टू n। ठीक है, देखो बेसिस इक्वल है तो पावर्स को ऐड करना है। अब देखो T1 चाहिए तो 5 रेस टू 1, T2 चाहिए 5 रेस टू 2, ऐसा। सो T कितना चाहिए, 10 चाहिए तो 5 रेस टू 10। इसको मल्टीप्लाई करें तो बहुत लंबा आएगा, नहीं करना है। ठीक है, हाँ इधर सेम कितना से मल्टीप्लाई किया, 4 से, अगेन 4 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। तो A कितना है 2, R कॉमन रेशियो T2 अपॉन T1 करो, T3 अपॉन T2 करो, दोनों सेम आ रहे हैं। तो इससे आपको पता चल रहा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है और कॉमन रेशियो आपको आया 4। सो इधर nth टर्म मान लो, Tn दिया है 131072। ठीक है, हाँ इसको हमने फैक्टराइज करेंगे 131072 को हमने इधर स्टूडेंट्स मैंने फैक्टराइज किया हूँ। तो इधर कितना आ रहा है 2 इंटू, इसको हमने ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, सो 4 रेस टू 8। तो ये वाला आया। अब इसमें जो nth टर्म है, nth टर्म का फार्मूला क्या है, a इंटू आर रेस टू n माइनस 1। अब कंपेयर करो, a वैल्यू कितना था 2, ओके 2 2 कैंसिल हुआ। सो r वैल्यू कितना था 4, सो n माइनस 1 के जगह पे 8 है, n वैल्यू होगा 9। सो दिस विल बी देयरफॉर 9th टर्म इज इक्वल 131072। ठीक है, सो ऐसा हमने टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। अभी वो वाला क्वेश्चन में दिया है आपको थर्ड टर्म ऐसे होगा स्टूडेंट, a इंटू आर रेस टू 3 माइनस 1 दैट इज 2, पावर में एक कम करने का 24। इधर a इंटू आर रेस टू 5, 6th टर्म बोला है आर रेस टू 5, इसका वैल्यू 192। अभी इसमें से 2 इक्वेशंस आया, आर वैल्यू और a वैल्यू दोनों फाइंड करना है। तो सेकंड वाला को फर्स्ट वाला से डिवाइड करें तो r क्यूब बचेगा, क्योंकि दोनों कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर कट हो जाएगा। इधर 192/24। ओके, सो 24 को मैंने 8 से मल्टीप्लाई करके देखो, 8 से, तो 24 8 जा 8 4 जा 32, बस 24 8 जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट 2 क्यूब। r वैल्यू आपको आ रहा है 2, r वैल्यू आपको आ रहा है 2। सो अब देखो स्टूडेंट T10 चाहिए तो उससे पहले इसमें रख दो a इंटू आर स्क्वायर मतलब 4 इज इक्वल 24, a वैल्यू आएगा 6। सो आपको T10 चाहिए तो a इंटू आर रेस टू 9 दैट इज 6 इंटू 2 रेस टू 9। उसको सिंप्लीफाई करो, 5 1 2 इंटू 6 करो तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं स्टूडेंट। सेम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपने जैसे किया वैसा ही क्वेश्चन रहेगा इधर भी। सो आगे देखते हैं। एक सीरीज ए, फर्स्ट टर्म दिया है 1, कॉमन रेशियो आर मतलब सेकंड टर्म दिया है, इधर T1 ले रहा हूँ इज इक्वल टू ए, T2 दिया है 2/3। आपको क्लियरली पता चल रहा है 2/3 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, तो क्लियरली मैं लिख रहा हूँ r इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 दैट इज 2/3 अपॉन 1, 2/3 ही रहेगा। Sn क्या होगा स्टूडेंट्स, a इंटू आर रेस टू n माइनस 1। a कितना है 1, सॉरी Tn, ठीक है, हाँ। r कितना है स्टूडेंट्स 2/3 रेस टू n माइनस 1, Tn हो गया। अभी Sn का फार्मूला आपको है a इंटू 1 माइनस आर रेस टू n बाई 1 माइनस आर, ठीक है। सो अब देखो स्टूडेंट्स, a वैल्यू तो 1 है, ओके,
सो हाँ, अब देखो स्टूडेंट्स, इधर ये वाला जो है तो ए वैल्यू तो 1 था, ए वैल्यू 1 था, 1 माइनस आर कितना है, देखो 2/3 रेज टू n, आर वैल्यू है 2/3 अपन 1 माइनस 2/3 बिकम 1/3, सो Sn हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 2 रेज टू n अपन 3 रेज टू n। आपको चाहिए तो सिंप्लीफाई भी करो, बस इतना रखने का अच्छा है। SY पूछा है, n के जगह पे 5 रखो, 3 इंटू 1 माइनस 2 रेज टू 5 होगा 32, 3 रेज टू 5 होगा तो 81 243, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई करो, 3 इंटू 243 माइनस 32 कितना हो जाएगा 211, ठीक है, 211 अपॉन, सो इधर आ जाएगा 3 से कट कर दो 81, ठीक है। सो AS5 हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसको सिंप्लीफाई करते आसानली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब देखो इसमें टर्म्स दिया है 2-3 टर्म्स, तो इससे आपको पता चलेगा ए, देखो AP में और GP में आपको मैंने क्लियरली बोला, आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको मेन क्या क्या चाहिए, तो एक तो चाहिए ए फर्स्ट टर्म, दूसरा चाहिए AP में तो कॉमन डिफरेंस, GP में तो कॉमन रेशियो, तीसरा वेरिएबल जो है नंबर ऑफ टर्म्स n, ठीक है। ये 3 को ढूंढना ही है बस, ओके। सो पूरा प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम होता है तीनों को ढूंढने के लिए ही होगा बेसिक्स में, उसके बाद हायर लेवल अलग है, ठीक है। तो इधर जो क्वेश्चंस है इसमें आपको A R N ये तीनों को ही ढूंढना पड़ेगा। तो A ऑलरेडी दे चुका है 3, R कॉमन रेशियो, ये दोनों को डिवाइड करो, सो 1/2 बचेगा, देखो 1/2 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। अभी Sn दिया है आपको कितना 3069/512, तो इसको मैंने ऐसा ले रहा हूँ 3 इंटू 3069/512, ठीक है। हाँ, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ Sn, A इंटू इधर R वैल्यू लेस देन 1 है तो 1 माइनस R रेज टू n बाई 1 माइनस R, A वैल्यू था 3 बाई नीचे 1 माइनस 1/2 दैट इज 1/2, इधर 1 माइनस 1/2 रेज टू n, ओके। सो इसका वैल्यू 3069/512 इज इक्वल टू, ओके, सिंप्लीफाई करो 6 आएगा इंटू 2 रेज टू n माइनस 1/2 रेज टू n। अभी 6 से कट करो, कट हो जाएगा, 6 5 जा 30, 6 1 6 से नहीं होगा, 3 से कट करो, सो 3 10 जा 30, ओके, 3 2 जा 3 3 जा, अगेन 3 से जाएगा ना, हाँ 3 2 से आएगा इधर, राइट। अब देखो ये 2 को मैं कट करता हूँ तो इधर बचेगा आपको 2 रेज टू n माइनस 1 बाई 2 रेज टू n माइनस 1। इसको मैंने ऐसा लिख सकता हूँ 2 रेज टू 10 माइनस 1 बाई 2 रेज टू 9। अब देखो 1023 जो है, ओके, 1024 मतलब 2 रेज टू 10 से एक कम है, ठीक है। अब कंपेयर करो, क्लियरली पता चल रहा है इससे n वैल्यू आपको मिल रहा है 10, बस बहुत सिंपल है। हाँ, अब देखिए स्टूडेंट्स, इधर मैंने बोला था 3 टर्म्स इन GP में 3 टर्म्स है तो कैसे लेना चाहिए, तो GP में 3 टर्म्स है तो 3 टर्म्स आपको लेना है A/R, A और AR, बस। अभी उसका सम बोला है, सम मतलब A/R प्लस A प्लस AR इज इक्वल टू 13/12, ठीक है। A कॉमन लेके सिंप्लीफाई करो, 1 प्लस R स्क्वायर अपॉन R इज इक्वल टू 13/12, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट बोला है, ओके, प्रोडक्ट मतलब तीनों का प्रोडक्ट कितना होगा A³ -1 है तो इधर से A वैल्यू आएगा -1, ठीक है। तो अभी उसको सिंप्लीफाई करके A वैल्यू आ गया, R वैल्यू ढूंढने का। हाँ, इधर जो सेकंड वाला इक्वेशन जो है इसमें A वैल्यू रख दो, तो -1 इंटू 1 प्लस R स्क्वायर अपॉन R इज इक्वल टू 13/12। सो R स्क्वायर प्लस R प्लस 1 इज इक्वल टू -13R/12। इधर सिंप्लीफाई करें तो 12R स्क्वायर
प्लस 25R होगा, क्योंकि इधर 12R है, वो 13R इधर आएगा, प्लस 12 इज इक्वल 0। अभी देखो इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 144 है, इसको फैक्टराइज करो, ऐड करें तो आपको 25 आना चाहिए। तो 16 9 ज़ा 144, सो 12R स्क्वायर प्लस 16R प्लस 9R प्लस 12 इज इक्वल 0। इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, 4R, सो 3R प्लस 4, इसमें से 3 कॉमन ले सकता हूँ, 3R प्लस 4 इज इक्वल 0। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो R वैल्यू बचेगा आपको -4/3, R वैल्यू बचेगा -3/4। सो R वैल्यू में तो कोई भी 2 हो सकता है। सो व्हाट आर द टर्म्स, ओके, टर्म्स क्या रहेंगे, ठीक है। सो अब R वैल्यू -4/3 लेते हो तो पहला क्या टर्म्स है, A/R, तो क्या हो जाएगा 3/4 -1 और 4/3, ये आ जाएगा। हाँ, मान लो R वैल्यू इसको कैलकुलेट करते हो तो 4/3 -1 3/4, देखो कैसे भी करें इधर GP उल्टा हो रहा है, बस इधर R में क्या होगा, लेस देन -1 ग्रेटर देन -1 ऐसा है, तो एक इंक्रीजिंग GP जैसा एक डिक्रीजिंग, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा नहीं बोल सकते। R वैल्यू इधर क्या है, लेस देन -1 है, इधर क्या है, ग्रेटर देन -1 है, ठीक है। तो टर्म्स तो वही आया बट इंटरचेंज हुआ है, ठीक है। तो आपको टर्म्स पूछा है बट आर्डर नहीं पूछा है, तो तीनों में से तीनों टर्म्स आया 2 केसेस में, ठीक है। तो जब भी आप ऐसी केस में R फाइंड करते हो, एक 10 आया तो दूसरा आएगा आपको 1/10, ठीक है। तो ऐसा एक सीरीज ऐसा है तो दूसरा सीरीज उल्टा आएगा, ठीक है। सो यही आपको याद रखना है। सो स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन है। तो अगले लेक्चर में हमने और भी कुछ क्वेश्चंस लाएंगे, तो पूरा GP के ऊपर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। सो आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।